हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वांटम फिजिक्स का। लेकिन चलिए उससे पहले हम थोड़े से बेसिक समझ लेते हैं। एज्यूम करिए कि आप एक कार को देख रहे हैं जो 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि यह कार 10 मिनट बाद 10 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी होगी। क्लासिक फिजिक्स में रेगुलरली हम ऐसे ही मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से चीज़ों के मोशन का पता लगाते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि एक दुनिया है जो इन सिंपल फिजिक्स के लॉज को बिल्कुल फॉलो नहीं करती, तो आप यही सोचेंगे कि मैं किसी साई-फाई वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पर नहीं, मैं हमारे इसी प्लेनेट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्वांटम वर्ल्ड की। हमारे हर छोटे बड़े सामान में मौजूद पार्टिकल्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की एक अलग ही दुनिया है जहाँ हमारे फिजिक्स के रूल बिल्कुल काम नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लेवल पर चीज़ों को समझने में काम आता है क्वांटम फिजिक्स। भारी भरकम शब्द ज़रूर है, लेकिन इसे सुन के डरिए मत। हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि क्वांटम फिजिक्स क्या है और कैसे पार्टिकल्स अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। क्वांटम फिजिक्स की बात करते ही सबसे पहले बात आती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के एक ऐसे रूल की जिसने क्लासिक फिजिक्स की दुनिया हिला दी थी। पर उससे पहले मैं आपको एक अनोखा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। अगर आपने स्कूल की फिजिक्स लैब में ध्यान दिया हो तो आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ज़रूर याद होगा। इसमें हम लाइट को एक बोर्ड से गुजारते थे जिसमें दो पतले पतले स्लिट्स होते थे और सामने स्क्रीन पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आता था। यह पैटर्न लाइट के पार्टिकल्स, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, उनके टकराने से बनता है। और इसी बात से हमें पता चलता है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कुछ कंचे दो स्लिट से गुजारे तो वो सामने कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे, बल्कि स्क्रीन पर दो सीधी लकीरों की तरह नजर आएंगे। इसी चीज़ को कहते हैं पार्टिकल नेचर। पर क्या होगा अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही डबल स्लिट से पास करवाएं? साइंटिस्ट ने देखा कि इलेक्ट्रॉन भी लाइट की तरह एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है। लाइट में तो ये पैटर्न फोटॉन्स के टकराने से आ रहा था, लेकिन एक अकेला इलेक्ट्रॉन ऐसा कैसे कर सकता है? यही जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से छोड़ा और बिल्कुल स्लिट्स के पास एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा टाइप लगा दिया, और जो रिजल्ट आया उससे साइंटिस्ट की आंखें बिल्कुल चौंधिया गई। इलेक्ट्रॉन ने इस बार पैटर्न बनाया ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ एक स्लिट से गुजरकर स्क्रीन पर चला गया। इलेक्ट्रॉन ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसको पता चल गया हो कि कोई उसे देख रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन कोई लिविंग बीइंग तो नहीं है, ना ही वो कोई ब्रेनी ऑर्गेनिज्म है। तो क्या यूनिवर्स में मौजूद छोटी से छोटी चीज़ में जान है? वैसे तो साइंस अभी तक इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, पर इसकी एक थ्योरी है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जिसमें बताया है कि कैसे पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एग्जिस्ट कर सकती है। इस थ्योरी को हम अपनी अलग वीडियो में समझाएंगे। लेकिन अब वापस आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। हाइजेनबर्ग की थ्योरी का मानना है कि हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल की मेजरमेंट नहीं ले सकते। मान लीजिए जो कार हम पहले देख रहे थे वो एक क्वांटम पार्टिकल है। पहले तो हम इसको साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन अब अनसर्टेनिटी की वजह से हम इसकी पोजीशन और स्पीड का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वांटम पार्टिकल्स एक सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं। इस सुपरपोजिशन का मतलब है ओवरलैप। अब हमारी गाड़ी की पोजीशन और स्पीड दोनों सुपरपोजिशन में है, इसलिए ये एक ही समय पे अलग अलग जगह और अलग अलग स्पीड से चल रही है। वैसे ये सब आपको सुनने में दिमाग चकराने वाला लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा और आसान करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्वांटम पार्टिकल हमेशा भटकते रहते हैं, उनकी पोजीशन का हमें कुछ भी पता नहीं, और वो किसी स्टेबल स्पीड से भी नहीं चलते, इसलिए वो पता लगाना भी मुश्किल है। हाइजेनबर्ग का कहना है कि इन दोनों को हम साथ में मेजर कर भी नहीं सकते। तो मान लीजिए आप उस पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करने लगे हैं, ऐसे में वो अपनी सुपर पोजीशन को छोड़ देगा और एक रैंडम प्लेस पर आपको नजर आने लगेगा। अब अगर आप सोचें कि मैं फिर से ऑब्जर्वेशन लेता हूँ और अब जो रैंडम प्लेस पार्टिकल चूज करेगा उन दोनों को कैलकुलेट करके मैं इसकी स्पीड का एग्जैक्ट पता लगा लूँगा।
पर क्वांटम पार्टिकल को बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं। अब वो पार्टिकल अपनी सुपरपोजिशन की नेचर को कम्प्लीटली छोड़ चुका है, इसलिए वो अभी भी उसी पोजीशन में नज़र आएगा जहां वो पिछली ऑब्जर्वेशन में आपको नज़र आया था। ऐसा ही स्पीड के साथ होगा। जैसे ही आप स्पीड मेज़र करने की कोशिश करेंगे, वो अपना सुपरपोजिशन नेचर छोड़ के एक कांस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। इसीलिए क्वांटम लेवल पर कुछ भी कैलकुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, और अभी भी साइंटिस्ट इन सीक्रेट्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से क्वांटम पार्टिकल्स को क्लासिक फिजिक्स के रूल्स में ढालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप उनकी एक स्टेट से छेड़खानी करते हैं तो दूसरी स्टेट उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देती है। इस तरह से हमेशा एक रैंडम स्टेट में रहते हैं। क्योंकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से क्वांटम पार्टिकल्स को क्लासिक फिजिक्स के रूल में डालना फिजिबल नहीं है। अगर आप उसके एक स्टेट को मेज़र करने के लिए टारगेट करते भी हैं तो दूसरी स्टेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से रैंडमनेस को कायम रखती है। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि कॉन्शियस क्या है? जिस कॉन्शियस को हम एक ह्यूमन ट्रेट मानते हैं और जिसके बल पर हम बहुत गर्व से खुद को दूसरे जानवरों से ऊपर बताते हैं, वो सिर्फ एक नेचर का पार्ट है। हमारे यूनिवर्स के छोटे से छोटे पार्टिकल का एक अपना ट्रेट है और हमारी ऑब्जर्वेशन तक से उसकी नेचुरल स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम वर्ल्ड के नए आयाम हमारे सामने खोल देता है और फ्यूचर इसी क्वांटम वर्ल्ड पर डिपेंडेंट है। तो देखते हैं अभी साइंस और यूनिवर्स हमें और कितने सरप्राइजेस देगा।